हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक टेट। आई एम तनु शुक्ला। आज हम लोग बौद्ध धर्म के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने प्राचीन इतिहास के काफ़ी टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है और हम लोगों ने पाषाण काल को कंप्लीट किया, हड़प्पा काल को कंप्लीट किया। उसके अलावा हम लोगों ने वैदिक धर्म और उत्तर वैदिक मतलब वैदिक संस्कृति और उत्तर वैदिक संस्कृति को भी हम लोगों ने कंप्लीट किया और महाजनपद के भी टॉपिक को हम लोगों ने कवर किया। अब हम लोग बौद्ध धर्म को करेंगे के चैप्टर को करेंगे और कल हम लोग जैन धर्म के चैप्टर को करने वाले हैं। ये जो बौद्ध धर्म का लेक्चर है वो 2 पार्ट में आएगा। आज हम लोग 25 क्वेश्चंस को करेंगे और कल हम लोग 25 क्वेश्चन को करेंगे कवर, ठीक है। और ये आपको सीटेट सेकेंड पेपर में, यूपी टेट के भी सेकेंड पेपर में और उसके अलावा सुपर टेट में जो कि जीके का पोर्शन आता है वहाँ पे, और अगर आप कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम देने वाले हैं तो वहाँ पे इतिहास से जीके के रूप में प्रश्न आते ही आते हैं, तो वहाँ पे ये आपको क्या काम करेगा, ठीक है। और मेरा नाम तनु शुक्ला है, ऐसा आप लोग जानते भी हैं। और अभी मैं लाइव क्लास आज नहीं कर रही हूँ, आज मैं रिकॉर्डेड क्लास कर रही हूँ। और उसके अलावा मैंने सीटेट को 3 बार क्वालिफाई किया है और मेरा दिसंबर का आप लोग स्कोर भी देख सकते हैं। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन कराने से पहले मैं कुछ पॉइंट को मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, जो कि गौतम बुद्ध मतलब कि उनकी जीवन परिचय का थोड़ा सा मतलब मैं आप लोगों को दिखा देना चाहती हूँ, ताकि आप लोग को ये ना लगे कि आप अचानक से कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं। अगर आपने पढ़ा है तो आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अगर आप लोगों ने पढ़ा नहीं है तो यहाँ पर मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन एक बार मैं दे देती हूँ। उसके बाद में 10 मिनट की पूरी इन्फॉर्मेशन होगी जो कि बौद्ध धर्म के बारे में होगी, गौतम बुद्ध से संबंधित होगी, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये कि ये जो बौद्ध धर्म है वो आया ही क्यों था। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि वैदिक धर्म जो पूर्व वैदिक काल था, ऋग वैदिक काल था, वहाँ पे मतलब स्थिति वो काफ़ी अच्छी थी, महिलाओं की स्थिति भी अच्छी थी, मतलब वहाँ पे एक आइडियल समाज था। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आया तो वहाँ पे ये हुआ कि समाज की में कुरीतियाँ जन्म देने लगी, मतलब बहुत सारी कुरीतियाँ वहाँ पे पनप गई थी उत्तर वैदिक काल में। और उन्हीं सब कुरीतियों को और धार्मिक मान्यताओं को मतलब जो बहुत गलत रीति रिवाज, बहुत सारी चीज़ें बन गई थी। वर्ण व्यवस्था बनाया गया, उसके बाद शूद्र मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य ये सब चीज़ें जब वहाँ पे उत्तर वैदिक काल में आ गई थी, तो इन सब कुरीतियों को दूर करने के लिए धार्मिक आंदोलन शुरू हुए थे। और उसी धार्मिक आंदोलन का एक पार्ट जो था वो बौद्ध धर्म था, जैन धर्म था और वैष्णव धर्म, शैव धर्म, मतलब बहुत सारे धर्म बाद में आए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्व जैन और बौद्ध धर्म को दिया जाता है, ठीक है। तो अभी हम लोग उसी को पढ़ने वाले हैं। तो पहली बात तो ये कि हमें गौतम बुद्ध के बारे में हमें कुछ नॉलेज होनी चाहिए। तो पहला ये है कि जो उनका जन्म हुआ था वो कब हुआ था। तो 563 ईसा पूर्व में, 563 बीसी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। क्वेश्चन यहाँ से मतलब जो वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन हो सकते हैं, मैंने यहाँ पे दिया है, क्योंकि वन लाइनर फॉर्म से ही कई बार स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछ दिया जाता है और हम उसे नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा फैक्ट ही वहाँ पे क्लियर नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट है कि जन्म स्थान उनका क्या था। तो उनका जो जन्म स्थान था वो लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ पर है वर्तमान में, तो लुम्बिनी जो है वो नेपाल में है, ठीक है। और अगला पॉइंट जो है हमारा कि इनके बचपन का नाम क्या था। इनके बचपन का नाम क्या था, तो गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था, मतलब उनका जो ओरिजिनल नाम अगर हम कहें तो वो सिद्धार्थ ही था, ठीक है। इन्हें गौतम बुद्ध जो नाम मिला था उन्हें जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी उसके बाद मिला था, ठीक है। और उसके बाद अगला है कि गोत्रीय अभिधान गौतम के नाम से इन्हें जाना जाता था। और उसके बाद इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि कपिलवस्तु के शाक्य गढ़ के प्रधान थे, ठीक है। इनके जो पिता थे वो कपिलवस्तु के शाक्य गढ़ के प्रधान थे। और अगला पॉइंट अगर हम देखें तो इनके माता का जो नाम था माया देवी था, या फिर महामाया भी कहीं कहीं मिलता है, कई कई किताबों में अलग अलग मिलता है। तो आपको जहाँ पे माया देवी या फिर उसमें से एक ही ऑप्शन मिलेगा, माया देवी या महामाया, तो आप उसे टिक कर सकते हैं। और वो कहाँ की थी, तो वो कोलीय गणराज्य की कन्या थी। तो इतना वो याद नहीं रखना है कि वो किस गणराज्य की कन्या थी, लेकिन मैंने आपको इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे बता दिया है। और अगला पॉइंट है कि इनका जो पालन पोषण किसने किया था, तो गौतम बुद्ध का पालन पोषण उनकी मौसमी प्रजापति गौतमी ने किया था। जब ये छोटे थे तभी इनकी माँ मर गई थी और उसके बाद इनकी मौसी ने इनका पालन पोषण किया था। उसके बाद इनकी पत्नी का जो नाम है, अगर हम इनकी पत्नी का नाम देखें तो इनकी पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा था, ठीक है। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा। और अन्य नाम कहीं कहीं इनका गोपा विम्बा मतलब ये सब मिलता है, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। यशोधरा इनकी पत्नी का नाम था।
और इनके पुत्र का क्या नाम था, तो इनके पुत्र का नाम, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। और इनके घोड़े का नाम, कहीं कहीं क्वेश्चन मैंने देखा है कि इनके घोड़े का भी नाम पूछा गया है, तो इनके जो घोड़े का नाम था वो कंथक था। ठीक है, कंथक किसके घोड़े का नाम था, तो कंथक जो है वो गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम था। और इनके सारथी का नाम क्या था, तो यहाँ पे चार दिया गया है और कहीं कहीं चन्ना भी मिलता है देखने को। तो गौतम बुद्ध के सारथी का क्या नाम था, तो चार या फिर चन्ना भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। और उसके बाद इनकी जो मृत्यु हुई थी, गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में हुई थी। 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी और मल्लों की राजधानी कुशीनगर में। ठीक है, तो यहाँ इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी, कुशीनगर में हुई थी। और वो क्या थी, तो मल्ल की राजधानी कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ पे दे दिया है। अब आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाएंगे, ताकि आप लोग को ये ना लगे कि मैंने पढ़ा नहीं था और क्वेश्चन में मतलब अचानक ही सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ और इन्फॉर्मेशन है जो कि अभी हमें लेना पड़ेगा। और अगला जो हमारा अगला अगर हम देखें, तो हमारा जो अगला है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, तो इससे भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं कि त्रिरत्न जो है वो किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिरत्न। और त्रिरत्नों का नाम क्या क्या है, तो बुद्ध हो गया, धम्म हो गया और संघ हो गया। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि इसमें से कौन से त्रिरत्न में शामिल नहीं है, या फिर पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा त्रिरत्न में शामिल है, तीनों का नाम देकर। और अगला पॉइंट अगर हम देखें, तो बौद्ध धर्म के चार आर्य सत्य, तो ये भी इससे भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि बौद्ध धर्म के चार आर्य सत्य कौन कौन से हैं। तो पहला है दुख, और उसका है फिर दुख समुदाय, और उसके बाद है कि दुख निरोध, उसके बाद है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ये हमें मतलब एज इट इज़ याद रखना है, क्योंकि ये जो चार आर्य सत्य हैं उनसे क्वेश्चन जो है कई बार पूछा जाता है। चार ऑप्शन देंगे और पूछेंगे कि इनमें से कौन सा बौद्ध धर्म के चार आर्य सत्य में शामिल नहीं है, या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चार आर्य सत्य से कौन सा संबंधित है। तो ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा हम यहाँ पे चारों पॉइंट को यहाँ पे देख सकते हैं। और अगले पॉइंट पे अगर हम चलें, तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जो अष्टांगिक मार्ग है वो किस धर्म से संबंध रखता है। तो जो अष्टांगिक मार्ग है वो किस धर्म से संबंध रखता है, तो वो बौद्ध धर्म से संबंध रखता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा गया है कि गौतम बुद्ध ने चार आर्य सत्य से दुख निरोध का उपाय बताया था। जो दुख का निरोध है उसका जो उन्होंने दुख निरोध का जो उपाय बताया था, गौतम बुद्ध ने चार आर्य सत्य में दुख निरोध का उपाय बताया, और इसे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा कहते हैं। ठीक है, जो लास्ट वाला जो चार आर्य सत्य जो लास्ट वाला था, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, तो उसने मतलब दुख का उसमें उपाय बताया गया है, और इसे मध्यमा प्रतिपदा के नाम से भी जाना जाता है। और उनकी इस मध्यमा प्रतिपदा में 8 सोपान है। जो उनका मध्यमा प्रतिपदा मतलब कि जो दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा में 8 स्टेप बताए गए हैं, और इसी 8 स्टेप को ही हम अष्टांगिक मार्ग के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है जो यही 8 स्टेप हैं उन्हें ही हम अष्टांगिक मार्ग के नाम से जानते हैं। और हम पहले उनके नाम को भी देखेंगे, क्योंकि अष्टांगिक मार्ग से काफ़ी टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो अगर क्वेश्चन पूछा गया कि अष्टांगिक मार्ग किसका हिस्सा है, तो अष्टांगिक मार्ग जो है वो जो चार आर्य सत्य हैं उसमें से जो लास्ट वाला आर्य सत्य है कि दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, मतलब दुख से निकलने के जो उपाय बताए गए हैं वही अष्टांगिक मार्ग वही है। जो दुख से निकलने के जो उपाय हैं वही अष्टांगिक मार्ग हैं, और उन्हें 8 चरणों में बताया गया है, इसलिए इसका नाम अष्टांगिक मार्ग पड़ा था। ठीक है, तो पहला अष्टांगिक मार्ग में पहला है सम्यक दृष्टि, मतलब वस्तु के वास्तविक स्वरूप की समझ रखना। और दूसरा है कि सम्यक संकल्प, मतलब सम्यक संकल्प, लोभ द्वेष व हिंसा से मुक्त हमारे विचार होने चाहिए अगर हमें दुख से निकलना है तो। और उसके बाद सम्यक वाक, अप्रिय वचन का त्याग करना, मतलब हमें कठोर वचनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए इनके अकॉर्डिंग। और उसके बाद सम्यक कमति, मतलब कि सत्कर्मों का सम्यक कर्मांत लिखा है, सम्यक कर्मांत मतलब कि सत्कर्मों का अनुसरण करना। और अगला है कि सम्यक आजीव, सदाचार युक्त आजीविका होनी चाहिए, मतलब कि हम गलत तरीकों से पैसे को ना कमाएं। और उसके बाद अगला है कि सम्यक व्यायाम, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हमें व्यायाम भी करना चाहिए। और उसके बाद सम्यक स्मृति, मतलब सात्विक भाव रखना चाहिए। और उसके बाद अगला है कि सम्यक समाधि, मतलब कि एकाग्रता की भावना सम्यक समाधि से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे आपको ये अष्टांगिक मार्ग के 8 नाम पता होने चाहिए, और ये किससे जुड़ा हुआ है ये भी हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद अगला पॉइंट है कि बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्ग का पालन करने के उपरांत मनुष्य की भाव तृष्णा जो होती है वो नष्ट हो जाती है। ठीक है, मनुष्य की जो भाव तृष्णा होती है वो नष्ट हो जाती
जाती है अगर मनुष्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करता है और उसे निर्वाण की प्राप्ति कब हो जाती है। तो मनुष्य को निर्वाण की प्राप्ति बौद्ध धर्म के अकॉर्डिंग कब होती है कि जब वह अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करता है तो उसके जो भाव तृष्णा है वो खत्म हो जाते हैं और जो व्यक्ति है वो निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो अभी हमारा इतना पॉइंट कवर हुआ। एक दो पॉइंट अभी और भी बचा है, हम लोग उसे भी देख लेते हैं जो कि बौद्ध धर्म से ही जुड़ा हुआ है। यहाँ पे इन्होंने 10 सील का सिद्धांत बता दिया था। 10 सील जो है वो बौद्ध धर्म से ही जुड़ा हुआ है। तो बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्ति के लिए सदाचार और नैतिक जीवन पर अत्यधिक बल दिया गया था। ठीक है, मतलब उन्होंने बताया, बौद्ध धर्म में बताया गया कि अगर हमें निर्वाण प्राप्त करना है, मतलब हमें अगर मोक्ष तक जाना है तो हमें सदाचारी जीवन और नैतिक जीवन को अपनाना होगा। और 10 सील का अनुशीलन नैतिक जीवन का ही आधार है। ठीक है, नैतिक जीवन के बारे में 10 सील मतलब कि जो 10 लाइन यहाँ पे बताई गई है वो नैतिकता से संबंधित है। और 10 सील में 10 सील को शिक्षाप्रद भी कहा गया है। ठीक है, अगर हम देखें तो 10 सील में जो पहला सील है वो है अहिंसा, मतलब जीवों से की हिंसा ना करना। उसके बाद सत्य, हमेशा सत्य बोलने की बात की गई। अस्तेय, चोरी ना करने की भी बात की गई। जो 10 सील में है, अस्तेय का मतलब क्या होगा, चोरी ना करना। कभी कभी इस वर्ड का मतलब भी पूछ लिया जाता है कि बौद्ध धर्म में अस्तेय का क्या मतलब है, तो उसका मतलब है चोरी ना करना। और ये जो दो वर्ड है, अस्तेय हो गया और अपरिग्रह, ये काफ़ी टाइम पूछे जाते हैं। अस्तेय और अपरिग्रह जो हो गया वो काफ़ी टाइम पूछ ले जाते हैं, तो इसलिए आप इसे याद रख सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे देखें अगर हम अगला पॉइंट देखें कि मद्य सेवन ना करना, ये भी सही है, मद्य सेवन ना करना। और उसके बाद अगला है कि असमय भोजन ना करना। मतलब इस समय हम लोग क्या करते हैं, मतलब कभी भी कोई 10 बजे खाता है, कोई 11 बजे खाता है, मतलब रात में भी कोई 1-2 बजे तक कोई लोग खाना खाते हैं। तो इसमें इन सब चीज़ों की सख्त मनाही है कि असमय भोजन ना करना। उसके बाद सुखप्रद बिस्तर पर ना सोना, मतलब यहाँ पे सुखप्रद बिस्तर पर ना सोने की भी बात की गई है। और आभूषण का त्याग करना, मतलब आभूषण ज्वेलरी वगैरह नहीं पहनने की बात की गई है। और स्त्रियों से दूर रहना, मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करना। और उसके बाद व्यभिचार आदि से दूर रहना, मतलब बुरे विचारों से और ये मदिरा वगैरह से दूर रहने की यहाँ पे बात की गई थी। और यहाँ पे सबसे बड़ा नोट तो यहाँ पे ये लिखा गया है कि गृहस्थों के लिए केवल 5 शील थे। ठीक है, अगर जो गृहस्थ जीवन में, मतलब जिसकी शादी हो गई है, वो 5 चीज़ों को पालन करेगा। मतलब ऐसा नहीं है, मतलब उन्होंने कहा कि अगर कोई शादीशुदा है, कोई मैरिड है, तो जो 10 शील में से जो शुरू के 5 शील बताए गए हैं उसी को सिर्फ फॉलो करना है। और उसके अलावा जो ब्रह्मचर्य, मतलब जिन्होंने भिक्षु का रूप धारण किया है, जिन्होंने ब्रह्मचर्य जीवन को अपनाया है, तो उन्हें 10 शील को पालन करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया भिक्षुओं के लिए 10 शील का पालन करना अनिवार्य है, लेकिन जो मैरिड लोग हैं उनके लिए सिर्फ 5 शील का ही पालन करना अनिवार्य है। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी बातें हमारी कंफर्म हो गई कि 10 शील क्या क्या थे। अब क्वेश्चंस आएंगे तो आप लोग आराम से कर पाएंगे उसे। और अगला पॉइंट अगर हम देखें कि यहाँ पे पिटक की बात, इसे हम लोग बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि एनसीईआरटी के बुक में इतने डिटेल में दिया नहीं गया है यहाँ पे, लेकिन मैंने आप लोगों को बताने के लिए यहाँ पे रख लिया है। तो जो इन्होंने पिटक बताए थे, त्रिपिटक थे। ठीक है, पिटक कितने थे, तो 3 थे। शुद्ध पिटक था, अभिधम्म पिटक था और विनय पिटक था। ठीक है, तो हमें सिर्फ याद रखना है इस पिटक का नाम। पिटक किससे संबंधित है, तो जो पिटक हैं वो बौद्ध धर्म से संबंध रखते हैं। जो पिटक हैं उनका संबंध बौद्ध धर्म से है। ठीक है, कितने पिटक हैं, तो त्रिपिटक हैं। ठीक है, तो हमें त्रिपिटक है, 3 पिटक हैं, तो हमें इतना याद रखना है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जो शुद्ध पिटक का जो शाब्दिक अर्थ है, शुद्ध का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, धर्म का उपदेश देना। ठीक है, धर्म का उपदेश देना। और हमें सिर्फ इसका एक पॉइंट याद रखना है कि शुद्ध पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांत का वर्णन किया गया है। अगर क्वेश्चन में कभी भी पूछा जाएगा हमारे, तो सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा कि जो शुद्ध पिटक है वो किससे संबंध रखता है, तो वो बौद्ध धर्म से संबंध रखता है और ये त्रिपिटक का एक भाग है। और उसके बाद जो शुद्ध पिटक है उसका मतलब उसमें किस विषय में बताया गया है, तो जो त्रिपिटक है उसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत के बारे में बताया गया है। सिर्फ इतना हमें याद रखना है और बहुत डिटेल में इसके बारे में हम लोग जाएंगे नहीं, क्योंकि हमारे एग्जाम के लिए इतना इससे क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। लेकिन मैं आप लोग को ये भी बता दूं कि इसके कौन कौन से पार्ट थे, एक बार उसको भी जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पे मतलब दीर्घ निकाय, इसके बारे में एनसीईआरटी में क्वेश्चन मतलब दिया गया है, तो इसे आप लोग को एकदम मतलब याद करके रखना होगा कि जो कुछ ज़्यादा नहीं याद रखना है इसके बारे में, सिर्फ इतना याद रखना है। हमें सिर्फ इतना ही याद रखना है कि जो दीर्घ निकाय है उसका संबंध किससे है। ठीक है, जो दीर्घ निकाय है उसका संबंध किससे है, तो जो दीर्घ निकाय है उसका संबंध शुद्ध पिटक से है। दीर्घ निकाय का संबंध शुद्ध पिटक से है, आपको ये याद रखना है। और दीर्घ निकाय में
महात्मा बुद्ध के जीवन के आखिरी समय, ठीक है, महात्मा बुद्ध के जीवन के आखिरी समय हो गया, अंतिम उपदेश हो गया, मृत्यु और अंत्येष्टि संस्कार का वर्णन कहा किया गया है। तो दीर्घ निकाय में एनसीईआरटी के क्लास 6 के बुक में इसका वर्णन किया गया है, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप इसे याद रखेंगे कि जो दीर्घ निकाय है वो सुत्त पिटक का भाग है और जो कि बौद्ध धर्म से संबंध रखता है, ठीक है। और उसके बाद और अदर जो भी यहाँ पे दिए गए हैं उसके बारे में वर्णन नहीं किया गया, जैसे कि मध्यम निकाय, इसके बारे में एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं मध्यम निकाय क्या है। तो महात्मा बुद्ध को कहीं साधारण मनुष्य तो कहीं अलौकिक शक्ति वाले देव के रूप में मध्यम निकाय में वर्णित किया गया है। और संयुक्त निकाय जो है, जो ये संयुक्त निकाय है, अगर आप देखेंगे कि जो ये संयुक्त निकाय है और वहाँ पे गद्य और पद्य दोनों शैलियों के प्रयोग वाला यह निकाय, जो संयुक्त निकाय है वो गद्य और पद्य दोनों शैली में प्रयोग हुआ है और अनेक संयुक्तों का भी यहाँ पे संकलन किया गया है। और मध्यम प्रतिपदा और इसमें अष्टांगिक मार्ग का भी उल्लेख मिलता है, ठीक है। अष्टांगिक मार्ग का जो उल्लेख है वो किस में मिलता है, तो वो संयुक्त निकाय में मिलता है। और अगला पॉइंट है अंगुत्तर निकाय, ये इंपॉर्टेंट है। अंगुत्तर निकाय और दीर्घ निकाय ये दोनों ही अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट है। अंगुत्तर निकाय जो है इसमें महात्मा बुद्ध द्वारा भिक्षुओं को उपदेश में कही जाने वाली बातों का वर्णन किया गया है, ठीक है। मतलब अंगुत्तर निकाय में महात्मा बुद्ध ने भिक्षुओं को क्या क्या उपदेश दिए हैं, वो जो बातें उन्होंने कही है उसका वर्णन अंगुत्तर निकाय में रखा गया है। और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपद के बारे में भी इसका वर्णन किया गया है। तो मैंने आपको महाजनपद के बारे में जब पढ़ाया था तो अभी मैंने बताया था कि जो महाजनपद का जो उदय हुआ था वो 6वीं शताब्दी में हुआ था। 6वीं शताब्दी में महाजनपद का उदय हुआ था और उसका जो वर्णन किया गया है वो अंगुत्तर निकाय में किया गया है। और जो अंगुत्तर निकाय है वो बौद्ध धर्म से संबंध रखता है। और अगर और अंदर जाए तो ये जो बौद्ध धर्म का त्रिपिटक है उसमें से एक है सुत्त पिटक, और सुत्त पिटक का एक पार्ट है अंगुत्तर निकाय, ठीक है। तो यहाँ पे 5 निकाय दिए गए हैं। दीर्घ सुत्त पिटक में 5 निकाय हैं। दीर्घ निकाय हो गया, मध्यम निकाय हो गया, संयुक्त निकाय हो गया, अंगुत्तर निकाय हो गया, और उसके बाद लास्ट जो अगर हम देखें तो खुद्दक निकाय है। और इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने बता दिया है आप लोगों को कि भाषा व विषय शैली को दृष्टि से सभी से अलग लघु ग्रंथों के संकलन वाला, ये लघु ग्रंथों के संकलन वाला यह निकाय जो है वो स्वतंत्र है और पूर्ण है, ठीक है। और इसके बाद सुत्त पिटक की जो रचना है वो किसने किया था, तो आनंद ने किया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सुत्त पिटक की रचना किसके द्वारा की गई थी, तो इसकी जो रचना है वो आनंद के द्वारा सुत्त पिटक की रचना की गई थी, जो कि गौतम बुद्ध के शिष्य थे, ठीक है। यहाँ पे हमारा इतनी बातें हमारी क्लियर हो गई। और अब हम आगे बढ़ते हैं विनय पिटक। जो दूसरा पिटक है वो है विनय पिटक। और विनय पिटक में किसकी बात की गई है, तो जो ये विनय पिटक आप यहाँ पे देख रहे हैं, आप यहाँ पे जो विनय पिटक यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसमें क्या किया गया है कि इसमें बौद्ध मठों में रहने वाले भिक्षुड़ियों के अनुशासन संबंधी नियम बताए गए हैं। यहाँ पे भिक्षु और भिक्षुड़ियों के अनुशासन संबंधी नियम जो है वो बौद्ध विनय पिटक में बताए गए हैं। अगर आपको सुत्त पिटक के बारे में कुछ भी याद नहीं होता तो आप सिर्फ इतना याद रखें कि सुत्त पिटक की रचना आनंद ने किया था और इसके 5 निकाय हैं, और दीर्घ निकाय और अंगुत्तर निकाय इसमें मेन है। और उसके बाद जो सुत्त पिटक है उसमें बौद्ध धर्म के मतलब गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में बताया गया है। और जो विनय पिटक है, यहाँ पे अगर हम देखें कि यहाँ पे विनय पिटक जो है वो भिक्षु और भिक्षुड़ियों के अनुशासन संबंधी नियम से संबंधित है, ठीक है। भिक्षु और बौद्ध मठों में रहने वाले भिक्षु और भिक्षुड़ियों के अनुशासन संबंधी नियम से संबंधित है, ठीक है, विनय पिटक। और इसमें बौद्ध धर्म की कार्य प्रणाली की व्यवस्था भी इस ग्रंथ में बताई गई है। बौद्ध संघ की जो कार्य प्रणाली की व्यवस्था है वहाँ ये भी इसमें बताई गई है। और यह सुत्त विभंग खंडक और परिवार में विभक्त है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। और इसकी रचना उपाली ने की थी, ठीक है। ये भी आप याद रख सकते हैं। एनसीईआरटी में ये सब एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, मैंने एनसीईआरटी से थोड़ा सा ज़्यादा ही यहाँ पे ऐड किया है कि जो विनय पिटक है उसकी रचना जो है वो उपाली ने की है। इसलिए मैं आप लोग को बात बता दूं कि जो ये हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं वो एनसीईआरटी से हम लोग ज़्यादा पढ़ रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में मतलब 8-10 लाइन में सिर्फ यहाँ इसके बारे में लिखा गया है और उससे ज़्यादा बातें नहीं बताई गई हैं। इसलिए मैंने एनसीईआरटी के सारे पॉइंट को यहाँ पे कवर किया है। उसके अलावा मैंने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी यहाँ पे रखे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक से 50 क्वेश्चन तो बनाना संभव ही नहीं था। और अगले क्वेश्चन पे अगर हम चलें तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है मतलब हमारा जो अगला पॉइंट है वो है अभिधम्म पिटक, जो कि त्रिपिटक का 3rd वाला पॉइंट है। अभिधम्म पिटक जो कि 3rd वाला पॉइंट है, और इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेश और सिद्धांतों तथा बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेश और सिद्धांत की बात की गई है, ठीक है। गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में सुत्त पिटक में बताया गया, और बौद्ध मठ में रहने वाले भिक्षु और भिक्षुड़ियों के से संबंधित जो नियम थे, जो उनके कार्य प्रणाली के नियम थे
वो विनय पिटक में बताया गया, और जो अभिधम्म पिटक है उसमें महात्मा बुद्ध के उपदेश और सिद्धांत तथा बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या यहाँ पे की गई है। और एक मान्यता के अनुसार पिटक का संकलन अशोक के समय में संपन्न हुई। मतलब यहाँ पे जो अभिधम्म पिटक है वो तृतीय बौद्ध संगीति में मोगलीपुत्र तिस्स ने किया था, ठीक है। मोगलीपुत्र तिस्स ने अभिधम्म पिटक की मतलब अभिधम्म पिटक की रचना जो है वो तृतीय बौद्ध संगति में हुई थी, संगीत में हुई थी, और मोगलीपुत्र तिस्स मतलब यहाँ पे अध्यक्ष थे यहाँ पे, ठीक है। और आजीवक संप्रदाय के संस्थापक भी मोगलीपुत्र तिस्स को ही कहा जाता है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, क्योंकि एक नंबर में काफ़ी टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया है। और हम लोग आगे देखें तो त्रिपिटक के अतिरिक्त कुछ अन्य ग्रंथ भी हैं जो कि पाली भाषा में लिखे गए हैं। त्रिपिटक के अतिरिक्त और भी बहुत सारे ग्रंथ बौद्ध धर्म के, बस मैं हम लोग नाम जान लेते हैं। एक तो मिलिंद पन्हो है, ठीक है। उसके बाद दीपवंश है, और उसके बाद महावंश है, और जातक कथाएं हैं। जातक कथाओं से क्वेश्चन जो है वो एक बार एनसीईआरटी में पूछा गया है। इसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं। जातक कथा में बुद्ध के पूर्व जन्म का कथा है, और यह पाली भाषा में रचित है, ठीक है। और उसके बाद महावस्तु जो कि विनय पिटक से संबंधित एक ग्रंथ है। तो क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा पूछे नहीं जाते, बस क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे कि कौन सा ग्रंथ जो है वो बौद्ध धर्म से संबंध रखता है, कौन सा ग्रंथ जो है वो बौद्ध धर्म से संबंध नहीं रखता है। तो जो मिलिंद पन्हो हो गया, दीपवंश हो गया, महावंश हो गया, जातक कथाएं हो गई, और महावस्तु हो गया, ये सब जो है वो बौद्ध धर्म से संबंध रखने वाले ग्रंथ हैं, ठीक है। तो हमारा इतना पॉइंट क्लियर हुआ यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा पॉइंट और देखते हैं कि ये बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक, जो मतलब यहाँ पे बहुत सारे प्रतीक हो सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रतीक को सिर्फ लिया है कि बुद्ध के मतलब महात्मा बुद्ध मतलब सिद्धार्थ के जो जन्म का प्रतीक है वो कमल और साड़ है, ठीक है। और इनके जो गृह त्याग का प्रतीक है वो घोड़ा है। गौतम बुद्ध के जो गृह त्याग का प्रतीक है वो घोड़ा है। और इनके जो ज्ञान का प्रतीक है वो पीपल बोधि वृक्ष है, पीपल या फिर बोधि का वृक्ष है। और उसके बाद अगर हम अगला देखें तो निर्वाण की प्राप्ति जो है वो पद चिन्ह है, जो कि निर्वाण की प्राप्ति को दिखाता है। और जो मृत्यु है वो महापरिनिर्वाण, मतलब कि स्तूप जो है, अगर आप लोग अगर बनारस गए होंगे तो वहाँ पे धमेक स्तूप जो है आप वहाँ पे देख सकते हैं। वो मतलब जो स्तूप है, जो स्तूप है वो महापरिनिर्वाण का महापरिनिर्वाण मतलब कि इनकी मृत्यु का जो प्रतीक है वो स्तूप है। और निर्वाण का पद चिन्ह है, ज्ञान का पीपल वृक्ष या बोधि वृक्ष है, और गृह त्याग का घोड़ा है, और जो जन्म है वो कमल व साड़ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इन पांचों कम से कम इतना तो आप याद रखेंगे, ठीक है। और आगे चलते हैं। अब हम लोग अपने क्वेश्चंस पे पहुंच गए हैं। अब हम लोगों ने काफ़ी पॉइंट को इनके बारे में कवर किया। अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है कि बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पे बिताई थी। मतलब इन्होंने अपने जीवन का जो अंतिम दिन है वो कहाँ पर बिताया था। तो इन्होंने श्रावस्ती में बिताया था, या वैशाली में, या कुशीनगर में, या फिर सारनाथ में। तो बुद्ध ने अपने जीवन की जो अंतिम वर्षा ऋतु है वो कुशीनगर में बिताई थी। यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। और हम लोग अभी दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी हम लोगों ने इनके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन ले ली है, तो इसलिए हमें अब जल्दी जल्दी करना है कि गौतम बुद्ध का गुरु कौन था। पाणिनि थे, आलार कलाम थे, कपिल थे, या पतंजलि थे। तो जो गौतम बुद्ध के जो गुरु थे वो आलार कलाम थे, ठीक है। यहाँ पे इनका नाम काफ़ी फेमस है। गौतम बुद्ध के जो गुरु का नाम था वो आलार कलाम था, ठीक है। यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। और अब हम लोग अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला पॉइंट है कि अशोक, तो जो अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया था। तो उन्होंने प्राकृत और आरामाइक लिपि का प्रयोग किया था। और उन्होंने मतलब सभी में अब एक रूपता के लिए अर्धमागधी का इन्होंने प्रयोग किया था। यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही आंसर बन जाएगा। और हम लोग अब अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। हमारा जो आज का अगला क्वेश्चन होगा वो है कि बुद्ध चरित जिसे कि बौद्धों का रामायण कहते हैं। आपको मतलब ये याद रखना है कि बौद्धों का रामायण हम किसे कहते हैं। तो बुद्ध चरित को हम बौद्धों का रामायण के नाम से जानते हैं। और उसके रचनाकार कौन है? अश्वघोष हैं, वसुमित्र हैं, बुद्ध घोष हैं, या फिर नागा अर्जुन हैं। तो बुद्ध चरित जिसे कि हम बौद्धों का रामायण भी कहते हैं, उसके रचयिता अश्वघोष हैं। यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है हमारा आज का पांचवा क्वेश्चन कि बौद्ध धर्म में भावी बौद्ध, ठीक है। यहाँ पे ये आप काट देंगे, ये लाइन आप काट देंगे। बौद्ध धर्म में
बौद्ध धर्म में भविष्य के बोधिसत्व किसे कहा गया है। ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम और मैक्सिमम एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि बौद्ध धर्म में भविष्य के बोधिसत्व किसे कहा गया है। तो वज्र प्राणी को कहा गया, वस्पाणी को कहा गया, मंजूश्री को कहा गया, या फिर मैत्रेय को कहा गया। तो मैत्रेय को ही बोधिसत्व का भविष्य के बोधिसत्व कहा गया था। ठीक है, और यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतया दो स्वतंत्र संप्रदाय हीनयान और महायान में विभाजित हुआ था। किसके समय में बौद्ध धर्म जो है वो दो भागों में बटा था। हीनयान और महायान दो संप्रदाय में बट गया था। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो हीनयान और महायान में जो बौद्ध धर्म विभाजित हुआ था उसमें किसके समय में विभाजित हुआ था। अजातशत्रु के समय में, अशोक के समय में, या कनिष्क के समय में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि जो बौद्ध धर्म है वो कनिष्क के समय में दो भागों में विभाजित मतलब कि हीनयान और महायान संप्रदाय में बटा हुआ था। और जो कनिष्क जो थे वो जब चौथी बौद्ध संगीति हुई थी तो वहाँ पे मतलब उसके जो वहाँ के जो शासक थे उस समय जो शासक थे वो कनिष्क थे। ठीक है, और ये जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी वो कुंडल ग्राम में हुआ था। ठीक है, तो बौद्ध धर्म जो है वो चौथी बौद्ध संगीति में हीनयान और महायान में विभाजित हो गई। तो क्वेश्चन कभी ये भी बन सकता है कि किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म जो है वो हीनयान और महायान में विभाजित हुई, या फिर ये पूछा जाएगा कि बौद्ध संगीति किन दो संप्रदायों में विभाजित हुआ था। तो उस संप्रदाय का नाम आपको पता होना चाहिए। तो हीनयान और महायान है। और जो महायान संप्रदाय था उसका जो मेन आदर्श था कि बोधिसत्व मतलब उनका जो आदर्श था वो बोधिसत्व था। और ये बोधिसत्व मतलब कि दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्माण में विलंब करते हैं। जो महायान के लोग होते हैं वो दूसरों के कल्याण को ज़्यादा महत्व देते हैं और उसी कार्य में लगे रहते हैं, इसलिए अपने निर्माण में उन्हें टाइम लग जाता है। और जो हीनयान संप्रदाय के लोग होते थे उनका जो मेन आदर्श था वो अरहत को प्राप्त करना था। अरहत को प्राप्त करना मतलब कि जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही अरहत कहा जाता है। अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करने वाले व्यक्ति को अरहत कहा जाता था बौद्ध धर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये 2 पॉइंट क्लियर हो गया। बहुत इतना डीप में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन सिर्फ यहाँ से पूछने के 3 ही चांसेस हैं कि जो चौथी बौद्ध संगीति है वो कहाँ पर हुई थी। तो कुंडलग्राम में हुई थी। किसके समय में हुई थी? कनिष्क के समय में हुई थी। और चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध संप्रदाय 2 भागों में बटा था, हीनयान में और महायान में। हीनयान का जो आदर्श था वो अरहत को प्राप्त करना था, और महायान का जो आदर्श था वो बोधिसत्व था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इतना पॉइंट क्लियर हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारा जो अगला पॉइंट है 7वां क्वेश्चन है कि भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ था। तो अगर हम इंडिया के दक्षिण वाले पार्ट में देखें, इस वाले पार्ट में हीनयान था, महायान था, शून्यवाद था, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो दक्षिण वाला पार्ट था भारत का उसमें हीनयान का प्रचलन था। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि उत्तर भारत की ओर जो है बौद्ध धर्म जो है वो जिस संप्रदाय का प्रचार हुआ था उसका नाम क्या है। तो उसका जो नाम है वो महायान है। ठीक है, दक्षिण में हीनयान था और उत्तर में क्या था? महायान था। आप मतलब एक लॉजिक लगा के याद रख सकते हैं कि जो नीचे होता है वो हीन होता है और जो ऊपर होता है वो महान होता है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि जो महान है वो महायान जो है वो उत्तर में प्रचलित था और जो हीनयान है वो दक्षिण में प्रचलित था। ऐसा कोई है नहीं, मतलब मैं याद रखने के लिए एक तरीका हो सकता है, ये मुझे ऐसा लगा तो मैंने आप लोगों को बता दिया। और अगले क्वेश्चन पे अगर हम चलें तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या है। 4 आर्य सत्य हैं, अष्टांगिक मार्ग है, त्रिरत्न है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। तो जो बौद्ध धर्म का जो मूल आधार है वो है 4 आर्य सत्य जो है वो बौद्ध धर्म के मूल आधार जो है वो 4 आर्य सत्य जो है वो बौद्ध धर्म के मूल आधार हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म के मूल आधार कौन से हैं? तो जो 4 आर्य सत्य हैं
वो बौद्ध धर्म के मूल आधार हैं। और जो 4 आर्य सत्य कौन कौन से थे वो, तो मैंने आपको बताया था कि दुख हो गया, दुख समुदाय हो गया, दुख निरोध हो गया, और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा हो गया। ये 4 आर्य सत्य जो है वो बौद्ध धर्म के मूल आधार थे। और जो लास्ट वाला था दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, तो इसमें दुख को दूर करने के उपाय बताए गए हैं, और जो उपाय है वो अष्टांगिक मार्ग के रूप में प्रचलित हैं। और जो अब हम त्रिरत्न के बारे में अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि जो मैंने आपको बता भी दिया था, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा त्रिरत्न का जो क्वेश्चन है वो क्या है कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है। जो त्रिरत्न है वो क्या इंगित करता है? सत्य को, अहिंसा को और दया को, प्रेम को, करुणा को और क्षमा को, बुद्ध को, धम्म को और संघ को। जो त्रिरत्न है वो बुद्ध को, धम्म को और संघ को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। और जो हमारा चौथा ऑप्शन डी है कि ये विनय पिटक, श्रुत पिटक और अभिधम्म पिटक जो है वो एक पिटक है। तो ये तो त्रिपिटक में आएंगे, लेकिन जो त्रिरत्न में आएंगे वो बुद्ध, धम्म और संघ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। और महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो जो महात्मा बुद्ध थे वो शाक्य के थे, जांत्रिक के थे, कौशल के थे या फिर कोल्ली के थे? तो जो महात्मा बुद्ध थे वो शाक्य वंश से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है आया भी हुआ है। और उसके बाद बुद्ध में वैराग्य की भावना किन 4 दृश्यों को देखकर बलवती हुई थी? तो बुद्ध ने रोगी को देखा, बूढ़े को देखा, लाश को देखा और सन्यासी को देखा। तो इन चारों को देखने के बाद बुद्ध के मन में वैराग्य की भावना आ गई थी। उन्होंने देखा कि संसार में सभी व्यक्ति दुखी हैं, लेकिन जो सन्यासी है वो सबसे सुखी है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने इसी क्रम में देखा, एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, रोगी को देखा, लाश को देखा और सन्यासी को देखा। तब इन्हें समझ में आया कि जो सन्यासी का जो जीवन है वो सबसे ज़्यादा बेटर है, और तभी इनके मन में वैराग्य की भावना जगी थी। और अगले क्वेश्चन पे अगर हम चलें तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो है वो कहाँ पर दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे, पावा में दिए थे, गांधार में दिए थे या फिर उज्जैन में दिए थे? तो बुद्ध ने जो सर्वाधिक उपदेश है वो श्रावस्ती में दिए थे। और श्रावस्ती जो है वो कौशल देश की जो राजधानी थी, जो कौशल महाजनपद था जो उसकी राजधानी थी वो श्रावस्ती थी। और वहीं पर गौतम बुद्ध ने अपने सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए गए हैं। और ये क्वेश्चन भी काफ़ी टाइम पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? ठीक है, कितनी बौद्ध संगीति हुई थी? तो 4 बौद्ध संगीति हुई थी। और उनके आयोजन का सही क्रम क्या है? तो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ इसे याद रखने का। तो इसका जो बौद्ध संगीतियों को याद रखने का एक ट्रिक ये हो सकता है, मतलब कि किसके समय में, मतलब शासक को याद रखने का एक मतलब आप याद रख सकते हैं कि अका अक। ठीक है, अगर आप इसे याद रख लेंगे अकाक, तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। मतलब अशोक अशोक के काल में हुआ था, मतलब कि पहला अ का मतलब अजात शत्रु होगा यहाँ पे। ठीक है, जो पहला बौद्ध संगीति हुआ था वो अजात शत्रु हुआ, तब अजात शत्रु का शासन था। और उसके बाद का यहाँ दूसरा का आ गया, तो का मतलब कि कालाशोक। जो दूसरा बौद्ध संगीति हुआ था जो कि 383 ईसा पूर्व में हुआ था, और इसमें इस समय जो शासक थे वो कालाशोक थे। और उसके बाद फिर आ गया, तो का मतलब यहाँ पे अशोक हो गया। और जो अशोक थे, अशोक के शासनकाल में तीसरा बौद्ध संगीति हुआ था, और मोगलीपुत्र तीसरे ने इसकी अध्यक्षता की थी। ये काफ़ी मतलब एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और ये 255 ईसा पूर्व में हुआ था। मतलब इसके डेट में कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन रहती है, किसी बुक में कुछ और दिया रहता है, किसी बुक में कुछ और दिया रहता है। इसलिए मैं यहाँ पर डेट पे मेंशन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जहाँ पे डिस्प्यूटेड पॉइंट कहीं पर भी होते हैं तो वहाँ पे एग्जाम में पूछे जाने की संभावना वो बहुत कम हो जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो शासक थे वो एकदम क्लियर हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है वो इसी तरीके से टफ क्वेश्चन जो है ऐसे ही बना के पूछा जाता है कि मतलब हमें कभी कभी हमें क्रम लगाने के लिए भी देगा। ठीक है, कभी कभी हमें क्रम लगाने के लिए भी देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो चौथा वाला हमारा जो ऑप्शन है, तो ये क्रम लगाने के लिए ही क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, मैंने क्रम देखा नहीं था, तो यहाँ पे ये क्रम लगाने के लिए ही क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, और जो हमारा अगला है अका और अक, तो यहाँ पे अ मतलब अशोक हो गए, और क मतलब कि कनिष्क हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो अका अक से मतलब कि हमारा सही बन गया। पहले अ का मतलब अजातशत्रु, दूसरे का मतलब कालाशोक, तीसरे अ का मतलब अशोक हो गया, और चौथे जो क है वो उनका हो गया कनिष्क। मतलब जो चारों बौद्ध संगीति हुई थी इन्हीं चारों राजाओं के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, तो आप इसे इस ट्रिक से याद रख सकते हैं, या फिर अपना कोई भी आप निमोनिक बना के आप याद रख सकते हैं। अगर आपको कोई भी मतलब आप याद रखने के लिए कुछ भी अपना ट्रिक बना सकते हैं। और अगला है निम्नलिखित में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? ठीक है, अंग नहीं है त्रिपिटक का।
त्रिपिटक का कौन सा अंग नहीं है? जातक हो गया, शुद्ध पिटक हो गया, विनय हो गया या अभिधम्म हो गया। तो मैंने आपको बताया था कि जो जातक कथाएं हैं वो त्रिपिटक का भाग नहीं है और इसमें बौद्ध मतलब बुद्ध के जीवन के मतलब जो मतलब उनके पिछले जीवन के बारे में जातक में बताया गया है। और उसके बाद शुद्ध हो गया, विनय हो गया और अभिधम्म हो गया। तो ये तीनों ही पिटक हैं। ठीक है, मैंने आपको ये सब क्लियर किया था। आप हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसमें कहा गया कि निम्नलिखित 4 स्थानों में बौद्ध संगीतियों का सही कालानुक्रम क्या है? तो पहला है वैशाली, दूसरा है राजगृह, तीसरा है कुंडलवन और चौथा है पाटलिपुत्र। तो वैसा वैसा क्वेश्चन वो भी था, वैसा क्वेश्चन ये भी है। तो इसको भी हमें सही क्रम में लगाना है। तो इसको भी हमें याद रखने का एक ट्रिक मैंने मतलब अपना रखा है। तो आप लोग भी अपना रख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने बनाया है अपना ट्रिक। यहाँ पे मैंने अपना एक ट्रिक बनाया है कि राव पाक, ये आप ऐसे याद रख सकते हैं। अगर आप देखें तो सबसे पहले जो है वो राजगृह में हुआ था। तो बी ऑप्शन सबसे पहले यहाँ पर है। तो पहला तो और डी बी वाला ऑप्शन तो कट गया। तो हमारा आंसर ये बनेगा या फिर ये बनेगा। ठीक है, और राव मतलब कि राजगृह में पहला हुआ था। पहली बौद्ध समिति जो है वो राजगृह में हुई थी और उस समय जो राजा थे वो अजात शत्रु थे। ठीक है, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया। उसके बाद वह का मतलब क्या होगा? वैशाली। ठीक है, तो वहाँ पे दूसरा जो बौद्ध संगीति है वो वैशाली में आयोजित किया गया था। यहाँ पे हम देख सकते हैं दोनों में ही ए दिया गया है। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे। वैशाली, तो दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी और कालाशोक के शासन काल में हुई थी। ठीक है, और तीसरा जो है वो यहाँ पे पाक लिखा है, पा मतलब कि पाटलिपुत्र। तीसरा जो है वो पाटलिपुत्र में। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है वो आंसर नहीं बनेगा। हमारा जो आंसर बनेगा वो सी बनेगा। हमारा जो आंसर बनेगा वो सी बनेगा। तीसरा जो है वो पाटलिपुत्र में हुआ था, अशोक के शासन काल में हुआ था। और क का मतलब कि कुंडलवन, जो कि कनिष्क के शासन काल में, मतलब यहाँ पे क का मतलब यहाँ पे कुंडलवन है जो कि कनिष्क के शासन काल में चौथी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। और उसमें ही बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय में बट गया था, हीनयान और महायान में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है राव पाक से आपको चारों यहाँ पे जगह याद रखनी है कि कहाँ कहाँ पे ये हुआ था। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो इनका जो जन्म है वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। तो हमें ये याद रखना है यहाँ पे। और अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन जो है कि बौद्ध शिक्षा का जो केंद्र था वो कौन सा था? विक्रमशिला था, वाराणसी था, गिरनार था या उज्जैन था? तो जो बौद्ध शिक्षा का जो केंद्र था वो विक्रमशिला जो था वो बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। और उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलें अगर, तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है आज का, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पर है? भारत में जो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है वो कहाँ पर है? सारनाथ में है, सांची में है, गया में है या फिर अजंता में है? तो भारत में सबसे बड़ा जो बौद्ध स्तूप है वो सांची में है। ठीक है, हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन पे अगर हम चलें तो कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। स्टेटमेंट पहला कह रहा है, ए कह रहा है कि जो कुशीनगर थी वो मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। तो ये बिल्कुल सही कथन है। और दूसरा है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो ये भी बिल्कुल सही है। महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण मतलब कि जो इनकी मृत्यु हुई थी ये कुशीनगर में हुई थी। तो ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ए और बी दोनों सही हैं और क्या आर ए की सही व्याख्या कर रहा है? तो आपको पता है कि कुशीनगर मल्ल राज्य की मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। और इससे कोई मतलब नहीं है कि महात्मा बुद्ध का वहाँ पे मतलब मृत्यु प्राप्त किए, मतलब मृत्यु महात्मा बुद्ध की कुशीनगर में हुई थी। लेकिन इसका कोई संबंध मल्ल गणराज्य की राजधानी होने से नहीं है। तो जो यहाँ पे बी ऑप्शन है वो सही होगा कि आर और ए दोनों ही सही हैं। लेकिन जो आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता, क्योंकि दोनों में कोई मतलब सटीक संबंध हमें दिख नहीं रहा है। ठीक है, और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता जो है वो किसने किया था? महाकश्यप ने किया था, धर्मसेन ने किया था, अजातशत्रु ने किया था या फिर नागसेन ने किया था? तो जो अध्यक्षता जो किया था वो महाकश्यप ने किया था और अजातशत्रु के शासनकाल में ये हुआ था। और जो दूसरी बौद्ध संगीति थी उसकी जो अध्यक्षता थी वो सभाकामी ने किया था। और तीसरी बौद्ध संगीति जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट भी है वो है तीसरी बौद्ध संगीति की जो अध्यक्षता है वो मोगलीपुत्र तिस्स ने किया था। और जो चौथी बौद्ध संगीति है जो उसकी अध्यक्षता है उसमें थोड़े से विवाद हैं, कहीं कहीं वसुमित्र लिखा होता है, कहीं कहीं अश्वघोष लिखा होता है। तो ये क्वेश्चन जो है मुझे नहीं लगता कि पूछा जाएगा।
जो कि डिस्प्यूटेड पॉइंट होते हैं वो पूछे नहीं जाते हैं, तो चांसेस नहीं है उसके पूछे जाने की। और उसके बाद अगला है कि बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था। व्यापारी और पुजारी पर, साहूकार और गुलाम पर, योद्धा और व्यवसाय पर, या फिर महिला और शूद्र पर। तो बौद्ध धर्म ने समाज के महिला और शूद्र पर महत्वपूर्ण जो है वो प्रभाव डाला था, क्योंकि अब जो वैदिक संस्कृति थी वहाँ पर महिलाओं की और शूद्र की जो स्थिति थी वो दयनीय थी, इसलिए यहाँ पे बौद्ध धर्म में महिला और शूद्र पर विशेष रूप से प्रभाव डाला गया था। और अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध के गृह त्याग का जो प्रतीक था वो क्या था। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जो बुद्ध के गृह त्याग का जो प्रतीक था वो घोड़ा है, हाथी है, बैल है या भेड़ है। तो जो बुद्ध के गृह त्याग का जो प्रतीक था वो घोड़ा है, क्योंकि हम घर को घोड़े से छोड़ेंगे। आप ऐसे मतलब ये ट्रिक लगा के याद रख सकते हैं कि घर छोड़ने के लिए हमें घोड़ा चाहिए, तो हम घोड़े से ही घर छोड़ेंगे। तो घोड़ा जो है वो बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। और अगला जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कल हम लोग 25 क्वेश्चन जो है वो बुद्ध धर्म के 25 क्वेश्चन को हम लोग और लेकर आएंगे, और उसके बाद हम लोग का जैन धर्म वाला टॉपिक जो है वो स्टार्ट होगा। तो गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ पर की गई थी। तो सारनाथ में किया गया था, कपिलवस्तु में किया गया था, वैशाली में किया गया था, और गया में या फिर गया में किया गया था। तो जो भिक्षुणी संघ की जो स्थापना की गई थी गौतम बुद्ध के द्वारा वो वैशाली में की गई थी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वैशाली में की गई थी। वैशाली में भिक्षुणी संघ की जो स्थापना है वो वैशाली में की गई थी। तो आज के लिए हम लोग आज इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को हमारे चैनल से यूज़फुल कंटेंट मिल सकते हैं तो आप मेरे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और 9 बजे आप लोगों को ये क्लासेस डेली मिल जाया करेंगी, और उसके बाद आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग हमसे जुड़ सके और उन्हें भी फ़ायदा हो सके, और यही हमारे लिए मोटिवेशन का भी काम होगा। और कल हम लोग गौतम बुद्ध से संबंधित 25 प्रश्नों को करने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।